हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इंजीनियरिंग विद जिग्नेश। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ अप्लाइड मैकेनिक्स सब्जेक्ट की एक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पेपर सॉल्यूशन सीरीज़, जिसमें हम एक क्वेश्चन पेपर देखेंगे जिसमें 70 क्वेश्चंस होंगे, 70 एमसीक्यू होंगे, जिसमें 1 to 35 एमसीक्यू हम पहले वीडियो में देखेंगे और 36 to 70 नंबर के एमसीक्यू हम दूसरे वीडियो में देखेंगे। यानी कि एक क्वेश्चन पेपर के मैं यहाँ पे 2 वीडियो बनाऊँगा। तो आइए दोस्तों देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, द वैल्यू ऑफ ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन इज़ 9.81 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बी आंसर। सेकेंड क्वेश्चन, फ्रिक्शन फोर्स एक्ट ऑपोजिट टू द अप्लाइड फोर्स। ऑलवेज फ्रिक्शन कहाँ पे लगता है? जब हम कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड करते हैं उसके ऑपोजिट में लगता है। थर्ड क्वेश्चन, सेंटर ऑफ ग्रेविटी इज़ अ पॉइंट अबाउट विच एंटायर वेट ऑफ द बॉडी इज़ कॉन्सेंट्रेटेड। एक्चुअली यहाँ पे मास आएगा, लेकिन W इज़ इक्वल टू M इंटू जी, तो मास वेट के अंदर इंक्लूडेड है, इसलिए यही राइट ऑप्शन आएगा। क्वेश्चन नंबर 4, स्कूटर इज़ कंपाउंड मशीन। क्योंकि स्कूटर वो बहुत सारे सिंपल मशीन इकट्ठा होकर बनता है, इसलिए हम उसको बोलते हैं कंपाउंड मशीन। फिफ्थ क्वेश्चन, इन फोर्स डिस्प्लेसमेंट डायग्राम फोर्स इंडिकेट ऑन y axis। सिक्स्थ, व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड, यानी कि UDL का यूनिट क्या है? तो किलो न्यूटन पर मीटर। सेवेंथ क्वेश्चन, इन लॉ ऑफ पैरेललोग्राम व्हाट इज़ इक्वेशन ऑफ रिजल्टेंट फोर्स? तो अपने को पता है R² इज इक्वल टू P² प्लस Q² प्लस 2PQ cos थीटा इज़ द राइट आंसर, यानी कि C। क्वेश्चन नंबर 8, फॉर लामिस थ्योरम विच इक्वेशन इज़ करेक्ट? तो P डिवाइडेड बाई साइन अल्फ़ा इज इक्वल टू Q बाई साइन बीटा इज इक्वल टू R बाई साइन गामा। C इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9, फॉर रिक्वायर्ड फोर्स रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस यूनिट डिफ्लेक्शन ऑफ स्प्रिंग इज कॉल्ड स्टीफनेस। ये डेफिनेशन है स्टीफनेस की। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी? तो यहाँ पे मोमेंटम है P इज इक्वल टू M इंटू वी। ठीक है, तो मोमेंटम आंसर C है, वो है वेक्टर क्वांटिटी। क्वेश्चन 11, फॉर द फर्स्ट सिस्टम ऑफ पुली विथ 4 पुलीज वेलोसिटी रेशियो इज़। अभी हमको पता है कि फर्स्ट सिस्टम ऑफ पुली का वेलोसिटी रेशियो का इक्वेशन है 2⁻n। ठीक है, तो 2�4, दैट इज़ वाई 16 इज़ द राइट आंसर। आंसर डी 16 इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। द एंगल बिटवीन नॉर्मल रिएक्शन एंड रिजल्टेंट R इज़ नोन एज एंगल ऑफ फ्रिक्शन। ठीक है ना, ये हमने देखा हुआ है फ्रिक्शन के वाले मॉड्यूल में। क्वेश्चन 13, चूज ऑप्शन फॉर दिस सेंटेंस। द एनर्जी कैन नाइदर बी प्रोड्यूस नॉर बी डिस्ट्रॉय थ्रू इट कैन बी ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। ये हम लोग जानते हैं, ये क्या है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का स्टेटमेंट है, तो डी इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14, अ रिवर्सिबल मशीन विल हैव एन एफिशिएंसी ऑफ। हमने देखा था रिवर्सिबल मशीन का कंडीशन देखी थी, जिसकी एफिशिएंसी 50% से ज़्यादा होती है, उसको हम बोलते हैं रिवर्सिबल मशीन। तो आंसर बी इज़ द राइट आंसर। 15, डायनेमिक फ्रिक्शन इज़ ऑलवेज लेस देन द स्टैटिक फ्रिक्शन। क्योंकि दोस्तों हम जानते हैं कि स्टैटिक फ्रिक्शन मैक्सिमम होता है जब बॉडी रेस्ट कंडीशन में होती है, और डायनेमिक फ्रिक्शन में क्या होती है? बॉडी मूवमेंट में होती है। तो डायनेमिक फ्रिक्शन इज़ लेस देन स्टैटिक फ्रिक्शन, तो ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। 16, व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ मोमेंट? मोमेंट इज इक्वल टू व्हाट? फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो फोर्स का यूनिट है न्यूटन और डिस्टेंस का यूनिट है mm, तो न्यूटन इंटू mm। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। 17 देखते हैं। इफ़ कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज़ 1, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ एंगल ऑफ फ्रिक्शन? हम लोग जानते हैं कि म्यू इज़ इक्वल टू tan phi। ठीक है, तो phi इज़ इक्वल टू tan इनवर्स 1, तो phi क्या आएगा? 45। tan कहाँ पे 1 होता है? तो 45 डिग्री पे 1 होता है, इसलिए ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। 18, टू इक्वल टेंसाइल फोर्सेस ऑफ 10 kN are acting at a point
एट एन एंगल ऑफ 120 डिग्री बिटवीन दैम, फाइंड रिजल्टेंट फोर्स। ठीक है, यहाँ पे cos 120 इज इक्वल टू -0.5 आएगा। यहाँ पे मिस्टेक है, -5 नहीं है, -0.5 है, दैट इज़ -1/2। ओके, तो यहाँ पे अपने को इक्वेशन यूज़ करना है, r² इज इक्वल टू p² + q² + 2pq cos थीटा। ठीक है, p की जगह पे 10 किलोमीटर 100 प्लस अगेन 10² दैट इज़ 100 प्लस माइनस है, यहाँ पे माइनस है तो -1/2 10 × 10। ठीक है ना, तो आंसर अपना ये सॉल्व करने के बाद अपना रिजल्टेंट आ जाएगा 10 किलो न्यूटन इज़ द राइट आंसर। आंसर ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। 19 इन मोमेंट क्लॉकवाइज मोमेंट टेक वैल्यू एज अ पॉजिटिव। हम क्लॉकवाइज मोमेंट को पॉजिटिव लेते हैं एंड एंटी क्लॉकवाइज को नेगेटिव लेते हैं। ठीक है, 20 1 किलोवाट इज इक्वल टू 0.746 वाट। ठीक है ना, किलो है, खाली वाट होता तो 746 होता, यहाँ पे किलो लिखा हुआ है। ठीक है ना, यहाँ पे किलो है, यहाँ पे मिस्टेक है, 1 किलो वाट है तो इज़ इक्वल टू 1000 वाट आएगा। ठीक है ना, यहाँ पे वाट के सामने वाट ही दिया हुआ है तो यहाँ पे 1000 वाट इज़ द राइट आंसर आएगा। यहाँ पे क्या आंसर आएगा, 1000 वाट इज़ द राइट आंसर। ठीक है ना, यहाँ पे आंसर आएगा 1000 वाट, दिस इज़ द राइट आंसर 1000 वाट। ओके, 21 द वेलोसिटी रेशियो ऑफ सिंपल स्क्रू जैक इज़ गिवन बाय, उसका इक्वेशन है वेलोसिटी रेशियो इज इक्वल टू 2πL/p। यहाँ पे स्मॉल p पिच है। ठीक है, इज़ द राइट आंसर, डी इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 22 कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज द रेशियो बिटवीन फ्रिक्शन फोर्स एंड नॉर्मल रिएक्शन, दैट इज़ F/n। इसको हम बोलते हैं म्यू, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। क्वेश्चन नंबर 23 अ बॉडी आइसोलेटेड फ्रॉम ऑल अदर मेंबर्स विच आर अटैच टू इट इज़ कॉल्ड अ फ्री बॉडी। फ्री बॉडी डायग्राम में हम देखते हैं कि सभी जो सपोर्ट है उसको हम निकाल देते हैं, तो उसको हम बोलते हैं फ्री बॉडी। क्वेश्चन नंबर 24 इफ़ एफिशिएंसी ऑफ मशीन इज़ लेस देन 50% देन मशीन इज़ कॉल्ड सेल्फ लॉकिंग मशीन। हमने देखा था कि ग्रेटर देन 50% हो तो रिवर्सिबल मशीन, लेस देन 50% हो तो सेल्फ लॉकिंग और यू कैन से नॉन रिवर्सिबल मशीन। Question 25 Calculate moment of 20 Newton force acting perpendicular to 0.9 meter door। हम जानते हैं अभी मोमेंट इज इक्वल टू फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। यहाँ पे फोर्स कितना है 20 मल्टीप्लाई बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस है 0.9, तो अपना आंसर क्या आएगा 18 न्यूटन इंटू मीटर इज़ द राइट आंसर। दैट मीन्स ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। 26 फाइंड आउट डिसएडवांटेज ऑफ फ्रिक्शन। डिसएडवांटेज कौन सा है, तो बोथ बी एंड सी, क्योंकि फ्रिक्शन की वजह से हीट प्रोड्यूस होता है और फ्रिक्शन की वजह से आवाज़ भी होती है, तो ऑप्शन डी बोथ बी एंड सी आर द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 27 व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ UDL, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। 28 अ पॉइंट लोड इज़ ऑल्सो नोन एज कॉन्सनट्रेटेड लोड। ठीक है, ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। 29 देखता है इन रिजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस ऑफ सिस्टम रिजल्टेंट ऑफ ऑल फोर्सेस इज इक्वल टू R² इज इक्वल टू सिग्मा H² प्लस सिग्मा V², मतलब के ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 30 व्हाट इज़ द रिलेशन बिटवीन वेट एंड मास, तो अपने को इक्वेशन बताए W इज इक्वल टू M इंटू जी, तो ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। 31 देखेंगे फॉर एन आइडियल मशीन मैकेनिकल एडवांटेज इज इक्वल टू वेलोसिटी रेशियो, दैट इज़ MA इज इक्वल टू VR, क्योंकि आइडियल मशीन में फ्रिक्शन ज़ीरो होता है, दैट इज़ वाई MA इज इक्वल टू VR, तो ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 32 फ्रिक्शन डिपेंड्स ऑन, तो फ्रिक्शन डिपेंड्स ऑन द रफनेस ऑफ द सरफेस। ठीक है, वो एरिया पे डिपेंड नहीं करता है, वो सरफेस की रफनेस पे डिपेंड करता है, दैट इज़ वाई ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। नाउ 33 एनर्जी स्टोर्ड इन अ बॉडी ड्यू टू इट्स पोजीशन इज़ नोन एज द पोटेंशियल एनर्जी। द एनर्जी स्टोर्ड ड्यू टू इट्स पोजीशन, इसको हम बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी।
ठीक है। 34 फॉर अ सिंपल मशीन इफ मैकेनिकल एडवांटेज इज 60 एंड वेलोसिटी रेशियो इज 80 देन व्हाट इज द एफिशिएंसी। तो हमको पता है एफिशिएंसी इज इक्वल टू व्हाट, MA डिवाइडेड बाय VR। तो 60/80 करता है, ठीक है। तो आंसर क्या आएगा, 3/4 आएगा। तो 3/4 मतलब के 75%। तो ऑप्शन ए 75% इज द राइट आंसर। 35 लास्ट क्वेश्चन देखते हैं आज का इस वीडियो का। द वॉल्यूम ऑफ अ सिलेंडर हैविंग अ रेडियस R एंड हाइट h इज़ गिवन बाय विच इक्वेशन। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का इक्वेशन कौन सा होता है, ठीक है। ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी वाला चैप्टर है। πr² h इज़ द राइट आंसर, यानी कि ऑप्शन बी πr² h इज़ द राइट आंसर, ठीक है दोस्तों। तो अगर आपको दोस्तों ये 35 क्वेश्चन में कोई भी डाउट है तो नीचे आप कमेंट सेक्शन में जाके लिख सकते हो, मैं उस डाउट को सॉल्व करूँगा और आपके पास फिर से आऊँगा। अगर दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू सो मच।